नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। आसारे कदीमा कब्जा करके बैठा है। जैसा यह कानून बनेगा उसमें कब्रिस्तान भी है, उसमें मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, जमीनात है। ऐसा ही बोलेगा हम मालिक तुम आओ। ये आसारे कदीमा के लोग ये हिंदुत्व के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है लोग। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे झूठा व्यक्ति है और सबसे बड़े जालिम है। आपको याद होगा कि सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद विपक्षी पार्टियों की एकजुटता की वजह से सरकार को सदन में मुंह की खानी पड़ी थी। अब उसके बाद लगातार असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग राज्यों में जाकर मंचों से नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम वक्फ में सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन इनकी मंशा है कि मुसलमानों की जमीनों पर, मुसलमानों के कब्रिस्तान पर और मुसलमानों की मज़ारों पर कब्जा कर लिया जाए। कल वो महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र में अपने भाषण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा ये है कि वो मुसलमानों की जमीनों को हड़पना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में वक्फ में संशोधन करके उसमें सुधार नहीं लाना चाहती। वो एक लंबी लिस्ट लेकर आए थे, 172 ऐसी संपत्तियां हैं जिसको गिना रहे थे कि जिस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। और जो कानूनी दांव पेच है कि जब ये कानून बन जाएगा तो उसके बाद क्या क्या परेशानियां होगी, उसके बारे में बात कर रहे थे। हम आपको एक एक चीज सुनाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे कि आखिर इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कुछ कर रहा है और देश के मुसलमानों से क्या अपील की जा रही है। पहले आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को कि क्या कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोला है। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। आसारे कदीमा कब्जा करके बैठा है। जैसा यह कानून बनेगा उसमें कब्रिस्तान भी है, उसमें मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, जमीनात है। ऐसा ही बोलेगा हम मालिक तुम आओ। ये आसारे कदीमा के लोग ये हिंदुत्व के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है लोग। सेक्शन 3C आपको कह रहा हूं। अब ये सेक्शन 3 का मतलब क्या है कि दिल्ली में 316 जायदादों पर गवर्नमेंट का कब्जा, राजस्थान में 60, कर्नाटका में 40, मध्य प्रदेश में 50, यूपी में 60, उड़ीसा में 55। और सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के जो 123 जायदादें जो हुकूमत नहीं दी मुसलमानों को, 2007 में सच्चर कमेटी में कहा गया कि उसकी कीमत 7,000 करोड़ थी। 7,000 करोड़ कीमत थी उसकी। आज हम 2024 में आ गए। कौन वक्फ को छीन रहा है? नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। आप कब्जा करके बैठे हैं, 84 से कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि उससे पहले से। और 7,000 करोड़ की जायदाद, यानी कलेक्टर साहब जैसा कानून बनेगा कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नथिंग डूइंग। ये 123 प्रॉपर्टीज जो 2007 में 7,000 करोड़ की थी, आज 2024 में शायद कम से कम 20,000 करोड़ की तो हो सकती है। मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, 20,000 करोड़ दे दो तुम मेरे को। यानी आप अंदाजा लगाइए, सेक्शन 3C को निकाल कर ये कह रहे हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब कलेक्टर बैठेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसारे कदीमा में, दिल्ली में 172 प्रॉपर्टीज पर आसारे कदीमा कब्जा करके बैठा है। जैसा यह कानून बनेगा उसमें कब्रिस्तान भी है, उसमें मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, जमीनात है। ऐसा ही बोलेगा हम मालिक तुम आउट। आपका यहां पर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में है, औरंगाबाद में आसारे कदीमा के है। और आसारे कदीमा के लोग बोलते, मोदी की तरफ से बोलते नहीं नहीं हम कैसा बचाएंगे। आसारे कदीमा के कानून में शेड्यूल 6 है, लिविंग मॉन्यूमेंट यानी जिंदा मॉन्यूमेंट है। बोलते नहीं नहीं आप लोग वहां पर वो मस्जिद में मदरसा खोल लिए। अरे दीवाने, तुम्हारा आसारे कदीमा का जो कानून का सेक्शन 16(1) ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता।
रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। वो कानून ये भी कहता है कि अगर गवर्नमेंट एक्वायर भी कर ले उस प्रॉपर्टी को, तब भी रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। या सारे कदीमा के लोग ये हिंदुत्वा के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है। ये लोग दौलताबाद किले की मस्जिद को क्या किए थे, बोलूं मुंह खोल के अभी मैं? आजादी मिलने के 1 साल के बाद क्या नाम रख दिया तुमने उस जगह का? 16 कह रहा है कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। मकसद एक ही है। देखिए, गवर्नमेंट का डेफिनेशन निसार साहब बढ़ा दिया गया। गवर्नमेंट का डेफिनेशन में बढ़ा दिया गया तो ऐसा ही गवर्नमेंट हो गई, और गवर्नमेंट हो गई तो आर्टिकल 12 में आप इनजस्टिस नहीं कर सकते। आप स्टेट हैं, आप आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन नहीं कर सकते। मगर यह कानून ऐसे बनाया जा रहा है कि एक तरफ जमीन खींचो, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को खाली कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, और आसार कदीमा में जितने मसाजिद हैं उसको छीन लिया जाए। और रिलीजियस कैरेक्टर मस्जिद है तो मस्जिद में मदरसा है। नहीं, आप वहां वजू खाना बना लिए तो मैं कहां जाके वजू करके आऊंगा? मस्जिद है ना, नमाज हो रही है। तो इनका मकसद यही है कि एएसआई के कानून को, एएसआई के जरिए से ये तमाम जायदादें हमसे छीन ली जाए। एएसआई के कानून को सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। आपने सुना कि ओवैसी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि किसी भी सूरत में देश का मुसलमान आगे बढ़ सके। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान उन्नति कर सके, और जो एएसआई है वो हिंदुत्व की राह पर चल रहा है। जो कुछ वहां से एजेंडा सेट किया जाता है उसी के मुताबिक ये काम किया जाता है। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि जब एक मजिस्ट्रेट ये कह देगा कि ये जमीन आपकी नहीं है तो आप वहां से सीधे तौर पर आउट हो जाते हैं। और ये भी है कि अगर कानून अभी तक ये है कि 12 साल तक अगर किसी भी जमीन पर कोई कब्जा करके रह रहा है तो वो मालिकाना हक अदा कर सकता है, अपना हक जता सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सरकार की जो मंशा है वक्फ में संशोधन करके अब ओवैसी देश के लोगों के सामने उसको एक एक करके खुल कर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जेपीसी की बैठक चल रही थी उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपने रवैये पर कायम है और इस बिल को लाना चाहती है। वो सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों जो, और चाहे वो अजीत पवार की पार्टी हो या शिंदे की हो या दूसरे दलों की पार्टियां हो, साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि अभी तो आपके सामने यह कहा जा रहा है कि हम इस बिल को किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में इस बिल को पास करा कर रहेंगे। तो देश के मुसलमानों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह अपील कर रहा है QR कोड के जरिए कि आप ईमेल के जरिए अपना विरोध दर्ज कराइए। आपको याद होगा कि जब से 2024 के नतीजे आए हैं अभी तक सरकार को 4 बिल वापस लेने पड़े हैं। अब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम भी आया था जिस पर बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी, उसी के बीच ही जेपीसी के पास इसको भेज दिया गया है। अब उस पर बैठक हुई है, उसके बाद अब रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि इस बिल को लाया जाए या ना लाया जाए। तो AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते कि देश का मुसलमान आगे बढ़ सके और देश के मुसलमान जो युवा हैं वो किसी तरीके से किसी अच्छी जगह पर पहुंच सके। अब सरकार की नजर है कि वो देश की जो संपत्तियां हैं मुसलमानों की उस पर कब्जा कर सके। जिस तरीके से CAA NRC लाकर उनकी नागरिकता खतरे में डालने की कोशिश की गई थी, अब उसी तरीके से उनके जमीनों पर सरकार कब्जा करना चाहती है। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से ओवैसी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं और कल तीखा हमला उन्होंने बोला है महाराष्ट्र की सरजमी से, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।